जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 ही वेल डन होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में रहते हैं। तो आज का जो क्लास है वो कोठारी कमीशन मतलब शिक्षा में किस प्रकार सुधार किया गया जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद जिस समय स्वतंत्रता हमें मिली थी, उस समय जो हमारा देश में जो लोग थे उनको उतनी शिक्षा नहीं थी। लोग मतलब जितनी एजुकेटेड होनी चाहिए उतनी एजुकेटेड नहीं थे। तो शिक्षा में बेसिकली सुधार हो, लोगों को शिक्षा अच्छी तरीका से मिले, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस प्रकार से शिक्षा को शुरुआत किया जाए, इन सब चीजों के लिए हमारे देश में कोठारी कमीशन गठित की गई, समझे, जिसका अध्यक्ष रखा गया डॉक्टर DS कोठारी को, जिसका पूरा नाम होता है दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। भारत में कोठारी शिक्षा का जो शिक्षा के मतलब क्या कहता है प्रमोटिंग के लिए, शिक्षा के बढ़ावा के लिए जो पहली बार जो गठित किया गया था वो कोठारी आयोग था। इसका गठन यानी इसका फॉर्मेशन किया गया था 14 जुलाई 1964 को। क्यों किया गया था? क्योंकि यह ही एक पहला आयोग था जिसने कि अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ ठोस सुझाव देने के प्रयास किए। कोठारी आयोग ने भारत में ही शिक्षा के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और मानकीकरण के लिए इस आयोग का स्थापना किया गया। शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन किस प्रकार हो, उसका जो है मानकीकरण किस प्रकार हो, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, तो उसी के सुधार के लिए कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। और इसका जो फॉर्मेशन किया गया था कोठारी आयोग का फॉर्मेशन नहीं स्थापित किया गया था 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1964 को। पर इन्होंने 14 जुलाई 1964 को जो है स्थापित किया गया, जिसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। कहने का अर्थ है डॉक्टर DS कोठारी मतलब डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो जिस समय ये इसको अध्यक्ष बनाया गया था कोठारी कमीशन का, तो इस समय लगभग 1961 की बात है। उस समय ये UGC के चेयरमैन थे, UGC के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके ये जो है अध्यक्ष थे। और उसी समय एक कोठारी कमीशन का गठन किया गया, मतलब बच्चों की शिक्षा में सुधार हेतु, शिक्षाओं की जो है स्कूली शिक्षा में अच्छी सुधार हो, उसकी शिक्षा की सुधार हेतु इसका गठन किया गया। तो जब गठन हो गया तब इन्होंने क्या किया, कार्य प्रारंभ किया। नहीं, इन्होंने क्या किया, वर्क स्टार्ट किया। लगभग 2 अक्टूबर 1964 से कार्य करना प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मतिथि के शुभ अवसर पर। नहीं, कोठारी कमीशन ने क्या किया, काम करना प्रारंभ किया। नहीं, दौलत ये जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे, दौलत सिंह कोठारी रहे थे। काम करना स्टार्ट कर दिया। जब काम करना स्टार्ट कर दिया कोठारी कमीशन ने, और अंतिम रूप से जब वर्क किए और वर्क करने के बाद अंतिम रूप से इन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट किए 29 जून 1966 को। फाइनल रिपोर्ट दिए, फाइनल रिपोर्ट सबमिट किए 29 जून 1966 को। किसको दिए? उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर है ना, MC छागला। उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे MC छागला। तो उन्होंने ये कोठारी आयोग ने क्या किया, फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया। और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करके 29 जून 1966 को जो है एजुकेशन मिनिस्टर को सौंप दिए। और किस नाम से, रिपोर्ट का नाम क्या था, तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट,
पूछता है एग्जाम में, रिपोर्ट का जो नेम रखा गया था, है ना, रिपोर्ट का नेम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, समझे ना। इसका नाम रखा गया था, रिपोर्ट का नाम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम रखा गया था। इस कमीशन के अंतर्गत यानी कोठारी कमीशन में कुल 17 मेंबर थे। याद रखिएगा, टोटल मेंबर ऑफ कितने थे, नंबर ऑफ मेंबर, है ना, टोटल मेंबर इसमें 17 थे। कितने थे, टोटल मेंबर थे 17, जिसमें से 5 जो है फॉरेनर थे, 5 जो है फॉरेनर थे। फॉरेनर मतलब विदेशी थे, 5 विदेशी थे, जो कि एक थे यूके का, नहीं, एक था यूएसए का, है ना, और एक था यूएसएसआर का, ठीक है, एक था यूके, यूएसएसआर, फ्रांस का, है ना, और एक था फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस को कहते हैं, है ना, एक जापान के थे, कहने का मतलब है कि टोटल इधर रेस्ट जितना बचा सब इंडियन थे और 5 क्या थे, फॉरेनर थे। ये सब ने मिलकर इसके जो है शिक्षा में किस प्रकार सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सके, इसका मॉडर्नाइजेशन किस प्रकार हो सके, इन सब चीजों पर इन्होंने कार्य किया और कार्य करके फाइनल रिपोर्ट दिया 29 जून 1966 को। एजुकेशन मिनिस्टर उस समय थे MC छाबड़ा, क्लियर है। और कब दिए थे, 29 जून 1966 को। नाम रखा गया था रिपोर्ट का एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसका नाम रखा गया। क्लियर हो रहा है, चलते चलेंगे। देखिए, इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है टास्क फोर्स, यानी कार्य समूह क्या था, किस पर ये क्या क्या कार्य किए थे। तो क्वेश्चन जब आप गूगल में टाइप करोगे कोठारी कमीशन, तो वहां पर आपको सारा लिस्ट मिलेगा इसका, लेकिन उतनी बड़ी लिस्ट जानने की जरूरत नहीं है, कुछ वैसे उसका ब्रीफ लेना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ इसका टास्क फोर्स की बात करते हैं, जो कार्य समूह जिसे आप कहते हो, टास्क फोर्स, कार्य समूह। तो इसका कुछ कार्य समूह था, इन्होंने जो वर्क किए थे, है ना, ये 7 क्षेत्रों में किए थे, जिसमें से प्रमुख था विद्यालयी शिक्षा, है ना, विद्यालयी शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, है ना, विद्यालयी शिक्षा, स्कूल एजुकेशन। दूसरा था कृषि शिक्षा, है ना, एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्लियर है। दूसरा था कृषि शिक्षा, एजुकेशन, ये एग्रीकल्चर एजुकेशन। तीसरा था तकनीकी शिक्षा, है ना, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। एक था व्यावसायिक शिक्षा, एक था व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, है ना, वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा था, कृषि शिक्षा था, नहीं क्या कहते हैं, तकनीकी शिक्षा था, और एक था हायर एजुकेशन, जिस पर ये बहुत ज्यादा बल दिया था, उच्च शिक्षा पर, हायर एजुकेशन, क्लियर है। तो उच्च शिक्षा पर, यानी ये सब प्रमुख थे। टोटल इसका कार्य समूह था 7। कहने का मतलब है कि विद्यालयी शिक्षा कहने का अर्थ हुआ कि स्कूल एजुकेशन किस प्रकार ग्रोथ हो, किस प्रकार अच्छा हो, क्योंकि बच्चे का विकास एनीहाउ जरूरी है, क्योंकि बच्चा ही देश का भविष्य होता है। यदि उनमें अच्छी नैतिकता नहीं दी जाए, अच्छी मॉडलिटी नहीं दी जाए, इसके पहले पिछले वाले क्लास में हम आपको जो है कोहलबर्ग पढ़ाए थे, उसमें नैतिकता की बात कही थी, मॉरल डेवलपमेंट की बात कही थी, क्योंकि कोहलबर्ग साहब ने मॉरल डेवलपमेंट दिया। उन्होंने भी तो यही ने कहा कि बच्चों में कैसे नैतिकता आए। ठीक है, तो चलते हैं, उसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। फिलहाल यहां देखते हैं स्कूली एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन क्या है कि बच्चों में
स्कूल के वातावरण को कैसे अच्छी बनाया जाए, जिससे कि बच्चों में शिक्षा का हायर एजुकेशन वाला विकास हो, ज्यादा ज्ञान हो, शिक्षा को परख सके, उसके अच्छाई या बुराई का ध्यान रख सके। नहीं, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। साथ ही साथ कृषि शिक्षा किया कि शिक्षा जरूरी है तो कृषि भी होनी चाहिए। अब यदि शिक्षित व्यक्ति कोई कृषि करता है और कोई अशिक्षित व्यक्ति कृषि करता है तो दोनों में अंतर पड़ता है। तो कोठारी आयोग का कहना था कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाए, उसे भी बढ़ाया जाए। नहीं, उसकी जो है वो भले फूले एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इसके लिए क्या क्या कारगर कदम उठाया जाए, इन सब चीजों की भी चर्चा कोठारी कमीशन ने किया। साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। नहीं, इंसान को पढ़ाई सभी तरह की चाहिए, तकनीकी शिक्षा भी चाहिए, टेक्निकल ब्रेन भी होनी चाहिए। यदि टेक्निकल ब्रेन नहीं होगा लोगों को तो फिर आगे का जो जनरेशन है वो उठ नहीं पाएगा। तो कोठारी आयोग का कहना था कि स्कूल एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर एजुकेशन हुआ या फिर टेक्निकल एजुकेशन हुआ, इन सब चीजों की चर्चा इसमें बहुत ज्यादा किया गया। व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, नहीं कॉमर्शियल एजुकेशन, ये होनी चाहिए। बच्चों को सभी तरह की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ अंत में यह भी कहा हायर एजुकेशन हो। आपने सुना होगा कोठारी कमीशन ने 10+2+3 प्रणाली दिया था। नहीं, ये त्रिसूत्री फॉर्मूला का सुना होगा ना, त्रिसूत्री फॉर्मूला दिया था कोठारी कमीशन ने, तो उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। त्रिसूत्री फॉर्मूला समझे? तो ये था क्या, इसका टास्क फोर्स यानी कार्य समूह, कोठारी आयोग का क्या कार्य समूह रहा, इसकी चर्चा जो है ये किया गया। विद्यालय शिक्षा के रूप में, कृषि शिक्षा के रूप में, तकनीकी शिक्षा के रूप में, व्यवसायिक शिक्षा के रूप में, उस शिक्षा के रूप में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं कि इसका कुछ मेन फीचर था, कुछ मेन थीम था इसका। लगभग 4 गो मेन थीम पर इस कमीशन ने बात की थी। नहीं, ये कहें कि द 4 मेन ऑफ, है ना, कमीशन, 4 मेन थीम ऑफ कमीशन की यदि बात करें, ये 4 दिया था, 4 मेन थीम ऑफ कमीशन, कहने का मतलब है इस कमीशन का क्या था कि 4 मेन थीम था जिस पर इन्होंने वर्क किया था। समझे? 4 मेन थीम लेकर के। सबसे पहले क्या था? उत्पादकता में वृद्धि, नहीं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की बात कही थी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की बात कही थी, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, है ना, उत्पादकता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की बात कही थी। दूसरा ये कहा था, इसका थीम था, पहला तो हो गया उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा था सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, समाज में और राष्ट्र में एकता हो, मानव में, हमारे देश की सारी जनता में क्या हो, एकता हो, एकता पर बल दिया गया था, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया था। नहीं, प्रोमोटिंग किया गया था। क्या प्रोमोटिंग किया गया था? तो सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात कही थी, याद रखिएगा, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया था। नहीं, प्रोमोटिंग किया गया था सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन किस प्रकार से अलग नहीं हो, कोई उसको तोड़ नहीं सके, इनकी भी चर्चा इस कमीशन के अंतर्गत कही गई थी। इसका थीम रखा गया था, मेन मुद्दा रखा गया था, मेन इश्यूज बनाया गया था, उत्पादकता में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, अर्थात प्रोमोटिंग किया गया था सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट था शिक्षा से, यानी शिक्षा और आधुनिकीकरण, नहीं, एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन किस प्रकार हो, यह था शिक्षा और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन यानी एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की बात कही थी कि एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यह भी इसका थीम रखा गया था। कहने का मतलब है कि ये सब मेन थीम था इसका, इस कमीशन का। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बताइए इनमें से कौन सा जो है कोठारी कमीशन का मेन थीम था,
इसका जवाब आप किस प्रकार देंगे, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। कि पहला था उत्पादकता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना यानी प्रोमोटिंग किया गया था सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को, एंड शिक्षा एंड आधुनिकीकरण यानी एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को भी बढ़ावा दिया गया था। एंड लास्ट थीम था सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। अब बात आता है कि सामाजिक क्या है, डेवलप किया गया था सोशल नहीं, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक है ना, मूल्यों को बढ़ावा देना। अब आप देखो सामाजिक तो आप जानते हैं, समाज यानी सोशल, समाज में रहना नहीं, फैमिली से समाज बनता है, समाज में रहना। नैतिकता की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, कोहेलबर्ग के थ्योरी के अंतर्गत। उसी में जो है मॉरल डेवलपमेंट में प्योर नैतिकता क्लियर किए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना, कहने का मतलब है कि यहां पर डेवलप किया गया था, क्या डेवलप किया गया था, तो सोशल नहीं, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं, स्पिरिचुअल वैल्यू आध्यात्मिक मूल्य, इसको क्या किया गया था, बढ़ावा देना यानी उसके जो है विकास करना, किस प्रकार जो है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य में विकास हो, उसके विकास को बढ़ावा देना इस जो है कमीशन का मेन थीम रखा गया था। क्लियर है, क्या रखा गया था, मेन थीम रखा गया था। अब हम बात करते हैं कोठारी कमीशन का जो है त्रिसूत्री फॉर्मूला नहीं, ये त्रिसूत्री फॉर्मूला दिया था, त्रिस्तरीय लैंग्वेज दिया था, याद रखिएगा। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने दिया था। तो वह थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला देखिए, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला था कोठारी कमीशन ने जो दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें दो स्टेट्स में विभाजित किया था, एक था हिंदी स्टेट्स, एक था नॉन हिंदी स्टेट्स। अब समझते हैं कि ये क्या था। तो देखिए हिंदी स्टेट क्या था कि हिंदी स्टेट यानी एक नॉर्थ क्षेत्र में था और एक साउथ में था, दो भागों में इसे बांट दिया गया। साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल ये सब हो गया। नॉर्थ में हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी है ना, जम्मू कश्मीर, ये सारा चीज हो गया। तो उसमें दिया, कोठारी कमीशन का कहना था कि इसमें जो है नॉर्थ वाले लोग जो है अपना मदर टंग रख सकते हैं अपने लैंग्वेज के रूप में। तो इन्होंने क्या किया कि ये नॉर्थ वाले क्या किए, अपना हिंदी मदर टंग रखे, तो ये अपना हिंदी बोलने लगे, ये हिंदी में आ गए। और इसने अपना मदर टंग क्या किया, अपना मदर टंग रखा वहां का क्षेत्रीय। तो हुआ ये कि दोनों में कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाती थी, नहीं, दोनों में जब कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हुई हो पाई, तब क्या किया, दोनों को फिर से ऑप्शन दिया कि चलो जिस लैंग्वेज को आपने एक बार ले लिया, अब दूसरे लैंग्वेज को लो। तो उसमें क्या हुआ, दूसरे स्तर में दोनों ने क्या किया, इंग्लिश को अपनाया दोनों ने। तो दोनों ने जब इंग्लिश को अपनाया, स्वाभाविक है, सोचिए आप ये इंग्लिश को जान रहे हैं, इधर भी इंग्लिश जान रहा है, और दोनों इंग्लिश एक दूसरे से बोलेगा, समझेगा, इसका मतलब है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से बात कर पाएगा। यही थी ना शिक्षा की जो कमी थी, लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था। जब भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और जब कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर समाज कैसे चलेगा, कैसे शिक्षा का विकास होगा। तो इसी विकास की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोठारी कमीशन को लाया गया, ताकि कोठारी कमीशन शिक्षा के स्तर में काम किए और काम करके शिक्षा में गुणवत्ता हो, शिक्षा की सुधार हो, किस प्रकार बच्चों को शिक्षा देना है, शिक्षा किस प्रकार हायर एजुकेशन तक जाएगा, क्या क्या शिक्षा देना है, स्कूली एजुकेशन नहीं, एग्रीकल्चर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन है ना, वोकेशनल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, इन सब चीजों की चर्चा कोठारी कमीशन के द्वारा किया गया। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यदि आता है, ये फॉर्मेशन कब किया गया, ये सब तो कम आता है, ज्यादा पूछा जाता है कोठारी कमीशन इज नॉन एज
इसका जो रिपोर्ट का नेम था वो क्या नाम था, इसको किस नाम से जानते हैं, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। यही कहा गया था, इसका रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इस रिपोर्ट का नाम था। और ये रिपोर्ट सबमिट किए गए थे 29 जून 1966 को, और स्टार्ट किया था इस पर वर्क होना 2 अक्टूबर 1964 से इसमें वर्क होना स्थापित किया गया था। टोटल मेंबर की संख्या थी 17, जिसमें से 5 थे फॉरेनर, जिसमें यूके के थे, इंग्लैंड जिसे आप कहते हो ब्रिटेन, लंदन, ठीक है, यूएसए जहां अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस जिसको कहते हैं आप लोग, फ्रांस, पेरिस नहीं फ्रांस वाला था, और जापान का था। ये लोग थे, 5 गो थे फॉरेनर, बाकी सभी इंडियन मेंबर थे। तो सब ने मिलकर के इन्होंने इस तरह से इस पर पूरा अनुसंधान किया। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरीका से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। चलिए, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन नए अंदाज और नए बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।